हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है कैसे धोखे का शिकार हुई पारुल। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब? पारुल अजय से चुहलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। अजय ने भी हंसी का जवाब हंसी में दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार पारुल ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर में बैठ जाऊं? अजय को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। पारुल बोली, जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा, ठीक है। पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, अजय ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पारुल ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। पारुल जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, अजय ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर पारुल छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन अनीता खड़ी थी। आओ अनीता भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? पारुल ने पूछा। तुम्हें पता है पारुल कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें ही कर रही थी कि अचानक बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गईं। पारुल ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। पारुल ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। पारुल ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह पारुल से लिपट कर रोने लगी। पारुल ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और पारुल से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। पारुल ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन अनीता ने उस लड़की से पूछा तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, नीता नीता नीता। पारुल, पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे, अनीता ने पारुल को सलाह दिया। कैसे बातें कर रही हो भाभी, कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, पारुल बोली। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, अनीता ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान न हो, पारुल बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, यह कहकर अनीता चली गई। पारुल जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। पारुल ने उसे आवाज लगाई, नीता। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। पारुल उसके पास गई और पूछा, नीता नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। पारुल ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें तुम्हारा घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतनी ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीवी जी। पारुल को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने पारुल के पैर पकड़ लिए। पारुल को उसका बदन गर्म लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, पारुल बोली। अजय रात को काफी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह पारुल ने अजय को उस लड़की के बारे में बताया। अजय ने साफ शब्दों में कह दिया,
पारुल, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ अजय, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊं तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। यह कहकर अजय चला गया। पारुल नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को अजय ने पारुल से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? पारुल ने कहा, नहीं। क्यों? अजय बोला। अजय, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए अजय नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों अजय उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। पारुल, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं, ठीक है? आजकल करते करते कई दिन हो गए पर नीता वहां से न जा सकी। वैसे पारुल अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? पारुल ने पूछा। मेरे गांव में कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। पारुल ने कहा, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूं और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का नाम क्या है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर पारुल को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी नीता को आए हुए कुछ ही समय बीता था कि पारुल को पता चला कि वह मां बनने वाली है। पारुल हैरानी में पड़ गई कि वह अब क्या करे। उसने नीता से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन नीता का एक ही जवाब होता, बीबी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। पारुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अजय से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। पारुल ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर पारुल नीता को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। नीता के मां बनने का समय भी आ गया था। पारुल अब तक एक बड़ी बहन की तरह नीता की देखभाल कर रही थी। नीता को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर पारुल को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। ठीक होने के बाद नीता ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह पारुल ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक नीता नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद पारुल उसके कमरे में आई तो देखा कि नीता कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। पारुल ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। पारुल ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले अजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ,
लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप रह जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। पारुल चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी अजय और नीता को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते सुना था, तो फिर अब कब? पारुल को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, पारुल पगली वह नहीं थी, तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।